हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा कुछ देसी जुगाड़ जो मैं यूज करता हूँ, उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि लो वाटेज का जो एसएमपीएस आता है उसका जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन अगर बर्न हो जाएगा तो उसमें लगाने लायक बहुत सारा मॉड्यूल तो आसानी से मिल जाता है। बट ये हैवी वाट का जो एसएमपीएस आता है, ये फ्लाईबैक पावर सप्लाई में हैवी वाट जितना एसएमपीएस है, उसका जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन या मॉस्फेट कोई भी मॉड्यूल हो, पीडब्ल्यूएम सेक्शन रिलेटेड जो मॉड्यूल है वो तो मार्केट में उतना आसानी से उतना अच्छा क्वालिटी का अभी तक तो कुछ भी नहीं मिलता है। सो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ बना के रखा हूँ और इस पर काम चला लेता हूँ। सो उसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मॉड्यूल है ये 295 करके है। ये सीआरटी में जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे नहीं, हर एक टेक्नीशियन को पता है ये 5 वायर मॉड्यूल के बारे में। इसमें लगा हुआ जो मॉस्फेट है ये बहुत हैवी वाटेज का मॉस्फेट आता है। सो इस मॉड्यूल को हम लोग थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करके ये हाई वाट का जो एसएमपीएस आता है फ्लाईबैक पावर सप्लाई में, सो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। और मैं भी बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। सो आप लोग भी यूज कर सकते हो। ये जो मॉड्यूल है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, तभी जाके बहुत आसानी से काम करता है। सो उसके लिए देखिए, मेरे पास एक पुराना वाला ये जो मॉड्यूल है, एक ख़राब मॉड्यूल है, इसको मैंने रखा हूँ। सो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस पे एसएमपीएस के साथ जोड़ के कि सही तरह से काम करता है या कुछ फेलियर है। सो पहले क्या करता हूँ, ये जो एसएमपीएस है इसको हटा लेता हूँ। देखिए, पहली दफ़ा ये जो मेरे पास मॉड्यूल है इसका जो मॉस्फेट है ये अभी सही कंडीशन पे है, बट इसमें लगा हुआ जो आईसी है वो तो ब्लास्ट हो गया। सो उसके लिए मैंने रिमूव करके रखा हूँ। देखिए, पहली दफ़ा आपको करना क्या है, कुछ कंपोनेंट्स इधर से रिमूव कर लेना है क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें लगा हुआ ये जो इंडक्टर है इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो इंडक्टर है इंडक्टर को रिमूव मार लेता हूँ। इसका इंडक्टर को भी रिमूव कर लिया हूँ और इसमें लगा हुआ ये जो पोटेंशियल मीटर है इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसको भी रिमूव मार लेता हूँ। इसको भी आप रख सकते हो मॉड्यूल पे, बट मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इसका कोई ज़रूरी नहीं, तो सर्किट में भी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या करना है, ये जो दो जिनर दिख पा रहे हो 4148 डायोड, जो ये डायोड को भी मैं हटा लेता हूँ। और ये वाले जो डायोड है और ये जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियल मीटर के साथ लगा हुआ है इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है। सो रिमूव मार लेता हूँ। पोटेंशियल मीटर के साथ जो लगा हुआ ये रेजिस्टेंस है, देखिए पूरा मैं रिमूव कर लिया हूँ। और इसमें एक काम क्या करना है, इसमें जो ये जो आईसी का 4 नंबर टर्मिनल पे जो कैपेसिटर रहता है ना, इस पे लगा हुआ रहता है कितना करके, ये 10 के का कैपेसिटर रहता है। इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हाई वाटेज का जो मॉड्यूल होता है या एसएमपीएस होता है उसमें क्या होता है, जो स्विचिंग चलता है हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग चलना चाहिए, तभी जाके उसका आउटपुट सेक्शन में सही तरीके से वोल्टेज बन सकता है। सो उसके लिए ये जो कैपेसिटर इसको भी रिमूव मार लेता हूँ। और इस पे जो आईसी है वो तो पहले से ही रिमूव कंडीशन पे है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका अंदर एक आईसी को पहले जोड़ देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। इधर एक चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो लगा हुआ आईसी रहता है ये UC3842 रहता है। आपको करना क्या है, UC3843 लगाना है क्योंकि UC3842 और 43 में डिफरेंट क्या है कि UC42 जो है वो क्या होता है 16 वोल्ट पे जाके ऑन होता है और 43 जो है वो 10 वोल्ट पे जाके ऑन हो जाता है। तो बहुत सारा एसएमपीएस का जो ऑक्सिलरी सेक्शन है
वो 16 वोल्ट तैयार नहीं कर सकता है। तो उसमें अगर ये आईसी रहेगा तो काम करने में दिक्कतें होगा। सो उसके लिए क्या करता हूँ, आईसी को पहले 2 को हटा के 3 को जोड़ लेता हूँ। और इसमें करना क्या है फ्रेंड, ये जो सोल्डरिंग है इसको थोड़ा क्लीन करके रखना है, क्योंकि पता नहीं चलेगा किसके साथ किसका कनेक्टिविटी बन गया है। सो इसके लिए इसको पूरा एक डिसोल्डर विक से पहले अगर आप लोग क्लीन कर लेगा तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह सकता है। तो पहले मैं थोड़ा डिसोल्डर विक से इसको क्लीन मार लेता हूँ। देखिए पूरा क्लीन हो गया। और एक चीज़ इस पर काम करना क्या है, इसका जो नंबर 2 वाला टर्मिनल है इसको ग्राउंड के साथ जोड़ना है। सो ये इधर तक आ रहा है, इधर से ये ग्राउंड, ये रेजिस्टेंस को हटा के अगर आप लोग ये टर्मिनल को ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो एक कनेक्शन पे शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये जो पूरा इंडक्टर को रिमूव कर दिया हूँ और इस पे ये 2 डायोड को भी रिमूव कर दिया हूँ। और इस पे देखिए ये आईसी का ये जो 1 नंबर पे टर्मिनल, ये 2nd नंबर टर्मिनल, इसको जाके देखिए इधर से ये इधर आता है, इधर से होके ये जो रेजिस्टेंस रहता है इसको मैं शॉर्ट करके ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ। और करना क्या है, इस पर जो लगा हुआ ये जो डायोड है फीडबैक के लिए, इसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हो या इसको रख के भी, और नहीं तो इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, रिमूव ही मार लेता हूँ फ्रेंड। रिमूव, पूरा रिमूव मार लिया हूँ। अभी क्या करना है, आईसी तो मैंने इधर जोड़ दिया हूँ और इसका जो ये कैपेसिटर को मैंने रिमूव किया था उस पर क्या करूँगा, एक 2.7 नैनोफैरेड का एक पीएफ लगा देता हूँ, जिसको 272 पीएफ बोलते हैं। देखिए इसके लगा हुआ जो पीएफ था उसका वैल्यू था 10K। अभी मैं करता हूँ, अभी 2.27 नैनोफैरेड का एक कैपेसिटर को जोड़ दिया। देखिए इधर मैं इसका जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो पहले आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर ऐप्स को ओपन करना है। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी, कोई भी एसएमपीएस का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का जो रूल्स है वो है 1.72 डिवाइडेड बाय पहला ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट। इस पे पहले जो कैपेसिटर था वो 10K मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई इस पर लगा हुआ रेजिस्टेंस जो था वो 6.8K। सो उसको ओम्स में कन्वर्ट करना है, 6.800। सो इस पे देखिए कितना करके फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, 25 किलो हर्ट्ज। सो ये जो मॉड्यूल है, अगर इस पर आप लोग ये कैपेसिटर नहीं चेंज करोगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट कितना दिखाएगा, ये 25 किलो हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। बट हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को हाई वाटेज एसएमपीएस पे यूज करेंगे। सो उसके लिए फ्रीक्वेंसी को थोड़ा हाई करना है। सो इसी के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसका जो कैपेसिटर है उसका जो वैल्यू 2.7 नैनो को लगा देता हूँ। लगाने के बाद देखिए कितना किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बन रहा है। अभी 93 किलो हर्ट्ज के आसपास ये मॉड्यूल से फ्रीक्वेंसी आउट होगा। इसका जो सीटी को मैंने चेंज कर दिया, बट आरटी जो है 6.8 किलो ओम्स वो उसी हालत पे है। वो पहले 6.8 किलो ओम्स का था और अभी भी 6.8 किलो ओम्स का ही है। सिर्फ इसका जो कैपेसिटर है उसको हटा के 2.7 नैनोफैरेड के कैपेसिटर को जोड़ के फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता हूँ। सो आगे जाके देखते हैं। सो अभी इस पे एक बार बाहर से पहली दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करके इसका जो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं।
देखिए, आप लोगों के पास एक डीसी लैब एंड पावर सप्लाई होना ज़रूरी है, तभी कोई भी काम करना टाइम आपको उसका ज़रूरी पड़ सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एडाप्टर से वोल्टेज पहले जोड़ के देख लेता हूँ कितना भी हो रहा है। देखिए 13.98 करके हो रहा है, तो चलेगा। अभी जोड़ देता हूँ इसको मॉड्यूल के साथ फ्रेंड। पहले मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल पे एक सप्लाई के लिए एक वायर को जोड़ लेता हूँ। ब्लू वायर को क्या करता हूँ, इसका जो 6 नंबर टर्मिनल है उसके साथ जोड़ देता हूँ फ्रेंड। ये 6 नंबर टर्मिनल VCC है, सो VCC के साथ ये VCC को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि जो मॉड्यूल है हम लोगों का कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें फ्रीक्वेंसी बनता है या वही पहले से 29 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनता है, देख लेते हैं। जोड़ दिया। अभी पहले वोल्टेज को थोड़ा देख लेते हैं, इसमें वोल्टेज कौन कौन सा देखना है। देखिए, इधर और एक काम करना है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SMPS पे स्टार्टअप वोल्टेज के लिए पहले से रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है ज़्यादातर फ्लाईबैक सप्लाई पे। सो क्या करता हूँ, ये रेजिस्टेंस को भी रिमूव मार लेता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ 7 नंबर पिन पे। देखिए, इस पर ये छेद भी रहता है, अब लोग चाहोगे तो ये इधर से ये सप्लाई को जोड़ सकते हो। सो पहली दफ़ा का क्या करते हैं, वोल्टेज को देख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज देखिए 6 नंबर टर्मिनल पे कितना करके बन रहा है, 13.96। तो अभी 8 नंबर टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज बनना चाहिए। 8 नंबर कौन सा है, ये 8 नंबर पिन है। देखिए 5 वोल्टेज बन रहा है, जो रेफरेंस वोल्टेज होता है बन रहा है ना। तो अभी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कुछ देख लेते हैं। ये इसका 1 2 3 4th नंबर पिन है ये। सो 4th नंबर पिन पे कितना बन रहा है, देखिए कितना हो रहा है, 93 किलो हर्ट्ज चल रहा है ना। कैलकुलेशन कितना किया था, 93 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्ज पे स्विचिंग होगा। सो उसी के हिसाब से हो रहा है, 94 किलो हर्ट्ज के आसपास हो रहा है। अभी ये मोसफेट की गेट में देखिए उतना ही आ रहा है। क्यों आ रहा है उतना ही, क्योंकि ये UC 3843 है। 43 और 42 क्या करता है, 100% फ्रीक्वेंसी को उसके PWM वाली पिन पे भेज देता है। सो अभी क्या करता है, SMPS पे लगा के देखते हैं फ्रेंड। बाहर से जो VCC जोड़ा था उसको रिमूव मार लेते हैं, हो गया। अभी हम लोगों का बनाया हुआ जो SMPS है उस पर टेस्टिंग करेंगे। देखिए, इस पर टेस्टिंग करने से पहले क्या कुछ करना है, ये मोसफेट को हटा लेना है। मोसफेट की कोई ज़रूरत नहीं है सर्किट पे, मोसफेट आउट। और इस पर लगा हुआ IC भी ज़रूरी नहीं है, IC को भी रिमूव मार लेते हैं। IC क्या, इसका भी ज़्यादा कुछ सर्किट का भी ज़रूरत नहीं है, जितना नहीं है तो उसका भी मैं रिमूव मार लेता हूँ सर्किट से। पूरा PWM सेक्शन को रिमूव मार लेता हूँ। देखिए, इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है, इसका भी हटा लेता हूँ। बाकी इसमें कुछ सर्किट उलझ गया, उसको सुलझा लेता हूँ, क्योंकि इसका ये जो कैपेसिटर है ये रिमूव हो गया। सो इसको जोड़ लेता हूँ। इसका जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है रिमूव हो गया फ्रेंड, ये देख पा रहे हो। और ये जो स्टार्टअप VCC और ऑक्सिलरी सप्लाई जिधर कनेक्ट होता है वो भी रिमूव हो गया, इसको जोड़ लेता हूँ। ओके, अभी ये जो लो ओम्स रेजिस्टेंस है इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सर्किट में है। अभी देखिए SMPS पूरा खाली पड़ गया। मान लो किसी ने इसका
सारे बाल निकाल लिए हैं। ओके, अभी हम लोगों का बनाया हुआ जो मॉड्यूल है, अभी इसको जोड़ते हैं। पहले क्या करता हूँ, इस मॉस्फेट पे एक हीट सिंक कस देता हूँ। अभी करना क्या है, इसका जो ब्लैक वायर को पहले से ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। जोड़ दिए, और ये VCC है, ब्लू वायर वाला जो है, इसको ये ऑक्सिलरी और ये VCC जिधर कनेक्ट है उधर जोड़ना है फ्रेंड। देखिए, जोड़ दिया। और ये जो रेड वायर है, ये चॉपर से जो टर्मिनल आउट होता है स्विचिंग के लिए, उधर जोड़ना है। मॉस्फेट का जो ड्रेन वाला टर्मिनल होता है उसी के साथ, जैसे CRT पे आप लोग यूज करते हो ये मॉड्यूल। और बाकी इसमें लगा हुआ एक वायर बाकी है फीडबैक, जिसको इसमें लगा हुआ जो IC है इसके नंबर 1 वाला टर्मिनल पे जोड़ देना है। फर्स्ट वाला टर्मिनल पे जोड़ दिया। अभी ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को तो कनेक्शन कर दिया, इस पर सप्लाई लगा के देखते हैं। सप्लाई लगा के देखने से पहले ये जो मॉड्यूल है उसका जो ये कवर है उसको मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि किसी के साथ अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा कुछ प्रोटेक्शन तो रहेगा ना फ्रेंड। एक इधर प्लास्टिक का पेपर जोड़ देता हूँ। हो गया, सारे बंदोबस्त हो गया। और एक काम करता हूँ, मल्टीमीटर को आउटपुट के साथ जोड़ लेता हूँ। और मल्टीमीटर का और एक वायर और मल्टीमीटर को भी जोड़ लेते हैं। वोल्टेज रेंज पे कर दिया, और इसको थोड़ा सो फ्रेंड, अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं क्या कुछ बनता है या नहीं बनता है। पावर कनेक्ट, देखिए पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी वोल्टेज कितना करके बन रहा है, 12 वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड। 12 वोल्टेज, प्रॉपर 12 वोल्टेज ही बनता है। अभी एक बार क्या करेंगे, इस पर लोड कनेक्ट करके देखते हैं ये जो SMPS है लोड के साथ सही काम करता है या कुछ तकलीफ पे आते हैं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को पहले हटा लेता हूँ, और एक काम करता हूँ, ये मल्टीमीटर का प्रोब को मैं बीच से काट देता हूँ। इसी पे कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड। एक ये वाला जो फिलामेंट है इसको ले लेता हूँ। इसमें पहले एक फिलामेंट कनेक्ट करूँगा, उसके बाद और एक कनेक्ट करूँगा। दोनों इस पे दोनों फिलामेंट रहता है इसका अंदर। देखिए, अभी पावर कनेक्ट कर दिया हूँ, लोड जोड़ता हूँ। देखिए अभी कुछ चल रहा है, और एक गैर बाकी है अभी, और एक लोड को जोड़ देता हूँ। देखिए दोनों वायर को एक साथ जोड़ देता हूँ, देख पा रहे हो। और इसको भी देखिए, अभी इसका शायद देख नहीं पा रहे हो, पूरा दोनों फिलामेंट जल रहा है, बट इसमें लगा हुआ वायर बहुत ही हीट अप हो रहा है। देखिए मैं जोड़ रखा हूँ, जोड़ के पावर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, देख पा रहे हो, आंखें चंदिया जाएगी इतना रोशनी। और एक काम करता हूँ, इस पर और एक लोड जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि ये तो हाई वाट का SMPS है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। सो और एक दूसरा फिलामेंट, ये और भी ज़्यादा वाटेज है,
ये करीब 150 वाट का है। देखिए पूरा एक साथ जोड़ देता हूँ। थोड़ी टाइम के लिए पावर कनेक्ट करूँगा क्योंकि ये जो वायर है इस पे इतना लोड जोड़ना सही नहीं रहेगा। वायर हीट अप होके बर्न होने का चांस रहता है। देखिए पूरा फिलामेंट पूरा जोड़ दिया हूँ। एक बार पावर कनेक्ट करके देख लेता हूँ कि बनाया हुआ मॉड्यूल सही तरीके से काम कर सकता है या नहीं सकता है। देखिए पूरा, देखिए ये 2 फिलामेंट जल रहा है। देखिए कहाँ से स्मोक निकल रहा है, ये वायर से। देखिए अभी ये इसका वायर से, देखिए वायर का हालत देख सकते हो। देखिए पूरा हीटअप हो गया, ये वायर इतना लोड नहीं ले पा रहा है। ये वायर देखिए, मैं ये जो मोबाइल का जो कैमरा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी का डाउट रह सकता है कि बाहर से कोई सप्लाई अप्लाई करके भी ऐसा चल सकता है। क्योंकि मेरे पहले वाला एक वीडियो में ऐसे फ्रॉड करके एक कमेंट आया था, मैंने कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ। सो देखिए यही जो पावर सप्लाई का वायर है ये यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, और ये जो वायर देख पा रहे हो पूरा एसएमपीएस के साथ जुड़ा है, बाहर से कोई कुछ वायर कनेक्टेड नहीं है। बहुत बुरा लगता है जब भी इतना मेहनत करके आप लोगों के साथ ये वीडियो लाता हूँ, वीडियो प्रेजेंट करता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद कोई टेक्नीशियन का या कोई दोस्त का जब ऐसे कमेंट आता है फ्रॉड करके, बहुत बुरा लगता है फ्रेंड। सो इस तरीके से मैं मेरा मोबाइल का जो कैमरा है पकड़ के मैं पावर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आप लोग शायद देख पाओगे ये जो 2 वायर है जिधर से ये मैं सप्लाई कनेक्ट करके रखा हूँ, सो उधर से कुछ स्मोक निकल सकता है। और एक बार मैं पावर कनेक्ट करता हूँ। देखिए देख पा रहे हो पूरा जो फिलामेंट है, हाँ देखिए देख पा रहे हो फ्रेंड, ये जो वायर है ये उतना लोड नहीं ले पा रहा है। ये पूरा वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा कुछ देर के बाद, देखिए फ्यूज हो जाएगा। सो फ्रेंड इस तरीके का मॉड्यूल बना के आप लोग हैवी वाटेज का जो एसएमपीएस आता है उस पर भी आप लोग काम कर सकते हो। देखिए इधर एक चीज़ मैंने क्या किया, ये जो फिलामेंट है इसका जो 3 वायर है, देखिए एक कॉमन और 2 फिलामेंट के लिए 2 वायर अलग अलग कर दिया हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फिलामेंट का ये लोग जो कॉमन वाला वायर है एक साथ जोड़ देता हूँ। बाकी एक फिलामेंट का 2, ये फिलामेंट का 2। देखिए ये 2 वायर है और ये 2 वायर है, 4 वायर को एक साथ जोड़ के ऐसे डायरेक्टली एसएमपीएस के साथ जोड़ देता हूँ। तभी जाके आशा करता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह सकता है कि ये एसएमपीएस से चल रहा है कि दूसरा कोई जगह से चल रहा है, और ये वायर का जो स्मोक है वो भी नहीं निकलेगा। सो उसके लिए मैंने देखिए अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली एसएमपीएस के साथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि बीच में लगा हुआ जो वायर रहता है वो इतना लोड नहीं ले पाता है। इसको एक टर्मिनल के साथ और इसको एक ग्राउंड वाला टर्मिनल के साथ। देखिए अभी पावर कनेक्ट करता हूँ। देखिए अभी पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। कितना करके ये जो फिलामेंट अभी देख पा रहे हैं पूरा 2 फिलामेंट जल रहा है, इसका भी देखिए रोशनी पूरा जल रहा है, मतलब पूरा जो एसएमपीएस है देख पा रहे हो सही तरीके से काम कर रहा है। फिर भी कोई एक वायर हीटअप हो रहा है। देखिए कौन सा वायर, ये फिलामेंट का ये पेपर में देखिए पेपर जल रहा है, देख पा रहे हो शायद। सो आशा करता हूँ इस तरीके से मॉड्यूल बना के आप लोगों का जो हैवी वाटेज एसएमपीएस रहता है इस पर काम कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।